आज की हमारी 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की 8th क्लास है। इस सीरीज़ के माध्यम से हम अपने हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी, सीटी मेंस में इंग्लिश में पूछे जाने वाले हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर। द प्रिंसिपल अलोंग विद ऑल द टीचर्स वर प्रेजेंट एट द एनुअल फंक्शन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एरर फाइंड आउट करना है, तो बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द प्रिंसिपल अलोंग विद ऑल द टीचर्स वर प्रेजेंट एट द एनुअल फंक्शन। बताएं भाई, प्रिंसिपल जो है वो सभी शिक्षकों के साथ वार्षिक समारोह में उपस्थित हुए। जो प्रिंसिपल हैं वो सभी टीचर्स के साथ अपने वार्षिक समारोह में उपस्थित हुए। देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको सेंटेंस में अलोंग विद वर्ड दिख जाए, ठीक है, अलोंग विद, टुगेदर विद, टुगेदर विद, ठीक है, अलोंग विद, टुगेदर विद या एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज आपको सेंटेंस में वर्ड दिख जाएं तो इनके साथ हमेशा जो इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा ना भाई, इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है, इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा वो माना जाएगा सेंटेंस के अंदर, इसके बाद वाला सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। तो इससे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ होगा, चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको सेंटेंस में अलोंग विद, टुगेदर विद या एज वेल एज दिख जाए तो उससे पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस के अंदर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, चाहे अब वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल गिवन हो या सिंगुलर गिवन हो। अब हमने देखा इस सेंटेंस में द प्रिंसिपल अलोंग विद ऑल द टीचर्स वर प्रेजेंट एट द एनुअल फंक्शन। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो वर है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है वो अलोंग विद बाद वाले के अकॉर्डिंग की गई है भाई, टीचर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज़ किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि ग्रामर रूल कहता है कि जब भी सेंटेंस में हमें अलोंग विद दिखता है तो उससे पहले जो सब्जेक्ट गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ होगा। तो पहले सब्जेक्ट हमने देखा द प्रिंसिपल गिवन है और प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज़ होगी, वर्ब की जगह वॉज का यूज़ होगा भाई। ठीक है, वॉज जो होगा यहाँ पर राइट होगा। तो एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नंबर सेकंड है, इसमें भी हमें एरर बताना है। रिया एज वेल एज हर सिस्टर्स हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। रिया एज वेल एज हर सिस्टर्स हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। बताइए मैं इस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है। देखो भाई, मैंने अभी बताया फर्स्ट क्वेश्चन में जो है अलोंग विद गिवन था, जब भी आपको सेंटेंस में अलोंग विद, टुगेदर विद या एज वेल एज मिल जाए तो सेंटेंस में हमेशा उनसे पहले जो सब्जेक्ट गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ होगा, चाहे वो सब्जेक्ट हमें प्लूरल गिवन हो या फिर हमें सिंगुलर गिवन हो। अब हमने इस सेंटेंस में देखा रिया एज वेल एज हर सिस्टर्स हैव कंप्लीटेड, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया वो सिस्टर्स के अकॉर्डिंग किया गया है, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर रिया को माना जाएगा और रिया क्या है, सिंगुलर है, तो हैव की जगह किसका यूज़ होगा, हैज़ का यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर फाइंड आउट करना है इसमें भी। द कैप्टन टुगेदर विद हिज टीम मेट्स आर रेडी फॉर द फाइनल मैच। देखो भाई, ये भी उन्हीं के जैसा क्वेश्चन आ गया है। इसमें हमने देखा कि टुगेदर विद है, ठीक है, द कैप्टन टुगेदर विद हिज टीम मेट्स आर रेडी फॉर द फाइनल मैच। एरर बताएं भाई, कहाँ पर एरर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कप्तान अपने साथियों के साथ फाइनल मैच के लिए तैयार है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने देखा इसमें टुगेदर विद का यूज़ हुआ है और टुगेदर विद से पहले क्या है, सब्जेक्ट द कैप्टन, तो द कैप्टन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब का यूज़ होगा और द कैप्टन क्या है, सिंगुलर है, तो आर का नहीं इज का यूज़ होगा। ठीक है, इज आएगा आर की जगह। एरर फाइंड आउट हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेंस का क्वेश्चन है। येस्टरडे व्हेन आई रीच्ड द ऑफिस द मीटिंग डैश। येस्टरडे व्हेन आई रीच्ड द ऑफिस द मीटिंग डैश। बताएं भी, कल जब मैं कार्यालय पहुंचा तब तक बैठक शुरू हो चुकी थी। इसकी हिंदी ये होगी भी, ठीक है, बैठक जो है वो शुरू हो चुकी थी। देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको लगे कि सेंटेंस के अंदर दो कार्य हो रही हैं, ठीक है, सेंटेंस के अंदर दो कार्य हो रही हैं, ठीक है, एक कार्य जो है वो पहले हो रहा है और एक कार्य बाद में हो रहा है, तो जो कार्य सेंटेंस में आपको लगे पहले हुआ है उसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा भी। किसका यूज होगा, उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब देखो, जो कार्य पहले होगा उसमें हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और जो कार्य बाद में होगा, ठीक है, सेकंड का नंबर याद रखना, बाद में, तो वहाँ पर हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब हमने इस सेंटेंस में देखा येस्टरडे व्हेन आई रीच्ड द ऑफिस द मीटिंग डैश। कल जैसे ही मैं कार्यालय पहुँचा तो तब तक मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी, यानी कि मीटिंग होने का काम जो है वो पहले हो चुका है।
ठीक है, कार्यालय यानी ऑफिस में वो बाद में पहुंचा है, मीटिंग होने का काम पूरा हो चुका है, कार्यालय ऑफिस में पहुंचने का काम बाद में हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा भी, द मीटिंग के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे भाई। और सेंटेंस में कहाँ पर है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टेंस का ही क्वेश्चन है ये भी। सी डैश ए न्यू जॉब रिसेंटली, सी डैश ए न्यू जॉब रिसेंटली, बताएं भी क्या होगा इस क्वेश्चन का। उसने हाल ही में नई जॉब प्राप्त की है, उसने अभी हाल ही में नई जॉब प्राप्त की है। देखो हिंदी से भी हमें पता चल रहा हाल ही में, हाल ही में किसको दर्शाता, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है भाई यहाँ पे। ठीक है, सी डैश ए न्यू जॉब रिसेंटली। देखो जब भी आपको सेंटेंस के अंदर रिसेंटली वर्ड मिल जाए, ठीक है, एक होता है ऑलरेडी वर्ड मिल जाए, ऑलरेडी मिल जाए, या जस्ट मिल जाए, अभी अभी जो हुआ है, ठीक है, या येट वर्ड मिल जाए, तो इन वर्ड के साथ हमेशा जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा भी। किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, हैज़ हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हैज़ गोट। गोट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो सी हैज़ गोट ए न्यू जॉब रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पैसिव में चेंज करना है भी हमें, एक्टिव दिया गया है। देखो सेंटेंस दिया गया है ओपन द डोर, भाई ये बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, इसको अच्छे से समझना। ग्रामर रूल क्या कहता है कि जब भी हमें सेंटेंस के अंदर आदेशात्मक वाक्य दिया गया हो, आदेशात्मक वाक्य मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस हमें दिया गया हो जिसमें हम आदेश दे रहे हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में आदेश क्या है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो दरवाजा खोलो हम क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जब भी आते हैं तो इनको पैसिव में चेंज करने का एक मेथड यूज होता है, और उसी के अकॉर्डिंग ये हमेशा चेंज होंगे। तो मेथड यूज होगा जब भी हम पैसिव में चेंज करेंगे, सबसे पहले हम लेट का यूज़ करेंगे, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद हम बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तब इसको चेंज करते हैं। देखो लेट ऑप्शन नंबर ए में ही गिवन है, बाकियों में तो है ही नहीं, तो सारे गलत हो गए। लेट हमने फिर ऑब्जेक्ट उठाया द डोर, उसके बाद हमने बी फॉर्म लिखी, ओके, फिर ओपन की थर्ड फॉर्म लिखी, ओपनड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लेट द डोर बी ओपनड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में करना है। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो जो हमारा टेंस होगा वो चेंज होता है। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटेंस में लगे भाई कि कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, या कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, या सिंपल बात कही जा रही है, तो सेड टू की जगह पर हम टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। अब हमने इस सेंटेंस में देखा कि ये तो बिल्कुल सिंपल टेंस जो है, सिंपल सेंटेंस गिवन है, सी सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुमारो, सी सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुमारो। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि मैं कल तुम्हारी सहायता करूंगी। ठीक है, तो इसको कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, देखो भाई सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, देखो टोल्ड में यहाँ पर चेंज है, ठीक है, बी में चेंज नहीं है, सी में चेंज है, डी में चेंज नहीं है, तो बी और डी तो हमारे गलत हो चुके हैं। नेक्स्ट देखा हमने मी एज इट इज़ रहेगा, ओके, इन्वर्टेड कोमाज हटा करके हमने दैट का यूज़ किया, दैट का यूज़ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। आई जो होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू ऑलवेज सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी है, तो सी उठाया, ओके भाई, सी यहाँ पर भी है। ठीक है, अब हमने देखा जो यहाँ पर वर्ब यूज़ की गई है, विल हेल्प का यूज़ किया गया है। ठीक है, विल हेल्प का यूज़ किया गया है, तो विल जो होगा वो चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में वुड में, विल चेंज हो जाएगा वुड में, तो विल चेंज हुआ भाई वुड में, ओके। यहाँ पर देखो भाई हेल्प की, हेल्प्ड यूज़ किया गया है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो गलत हो गया है, वुड हेल्प। यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, क्यों चेंज होगा यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन है, और ग्रामर रूल कहता है सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑलवेज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने यू की जगह क्या लिखा, मी लिखा। और टुमारो चेंज होता है हमेशा द नेक्स्ट डे में, टुमारो को चेंज किस में करेंगे, द नेक्स्ट डे में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कंजक्शन का क्वेश्चन है भैया। ही इज़ पुअर डैश ही इज़ रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, ही इज़ पुअर डैश ही इज़ रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, वह गरीब है लेकिन फिर भी सबके द्वारा जो है उसका सम्मान किया जाता है। वह गरीब है लेकिन सभी उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, सभी उसका सम्मान
करते हैं। ठीक है, तो देखो भी जब भी सेंटेंस में ग्रामर रूल कहता है कि एक तरफ नेगेटिव बात कही गई हो, एक तरफ पॉजिटिव बात कही गई हो, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमेशा बट का यूज़ होगा भी। ठीक है, देखो ही इज़ पुअर, वह गरीब है, वो इसकी नेगेटिविटी है। डैश ही इज़ रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, लेकिन सभी उसका सम्मान करते हैं, तो ये उसकी पॉजिटिव बात है। तो नेगेटिव पॉजिटिव को कौन जोड़ेगा? बट जोड़ेगा। बट का मीनिंग भी क्या होता है? लेकिन या परंतु। आई होप ग्रामर रूल समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कंजक्शन का ही क्वेश्चन है। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम डैश स्टार्टेड द लेक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी ये। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम डैश स्टार्टेड द लेक्चर। टीचर ने जो है क्लासरूम में एंटर किया और आते ही क्या करा भी? अपना लेक्चर शुरू कर दिया। ठीक है, टीचर ने क्लास में एंटर किया और अपना लेक्चर शुरू कर दिया। ठीक है, और अपना लेक्चर शुरू किया। जब भी आपको सेंटेंस में लगे कि दो कार्य कर्म से हो रही हैं, ठीक है, दो कार्य क्या हो रहे हैं? कर्म से हो रही हैं। ठीक है, कर्म से, जैसे इस सेंटेंस में कैसे हुआ? पहले टीचर आया और आते ही उसने लेक्चर शुरू कर दिया भाई। ठीक है, तो दो कार्य कर्म से हो रही हैं। एक तो टीचर क्लासरूम में आया और फिर उसने लेक्चर शुरू कर दिया, दो कार्य कर्म से हो रहे हैं। तो जब भी ऐसा सेंटेंस में गिवन हो तो हमेशा एंड का यूज़ होगा भी। किस कंजक्शन का यूज़ होगा? एंड कंजक्शन का यूज़ होगा। और एंड का मीनिंग भी क्या होता है? और होता है, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। डैश बीइंग ए गुड टीचर सी इज आल्सो ए टैलेंटेड राइटर। डैश बीइंग ए गुड टीचर सी इज आल्सो ए टैलेंटेड राइटर। बताएं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? एक अच्छी शिक्षिका होने के अलावा वह एक टैलेंटेड लेखिका भी है। ठीक है, एक अच्छी शिक्षिका होने के अलावा वह एक टैलेंटेड लेखिका भी है। देखो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी साइड्स। बी साइड्स का मीनिंग ही ये होता है के अलावा। क्या होता है? के अलावा होता है। देखो भाई एक ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है बी साइड, बी साइड और बी साइड्स में दोनों में डिफरेंस है। बी साइड का मीनिंग होता है बगल में। ठीक है, क्या होता है? बगल में, जैसे बगल में कोई बैठा हो। ठीक है, इस टाइप से इसका मीनिंग होता है बगल में। और बी साइड्स का मीनिंग होता है के अलावा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि वह एक अच्छी शिक्षिका होने के अलावा वो एक क्या है? टैलेंटेड राइटर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। द थीफ ब्रोक डैश द हाउस एंड स्टोल द वैल्यूएबल्स। द थीफ ब्रोक डैश द हाउस एंड स्टोल द वैल्यूएबल्स। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रीपोजिशन फिल करनी है भाई इसमें। क्या? चोर घर में घुस गया और कीमती सामान को चुरा ले गया। चोर घर में घुस गया और स्टोल द वैल्यूएबल्स, कीमती सामान को चुरा ले गया। देखो फ्रेंड्स, आप सभी ने एक जो है प्रेजल वर्ब पढ़ी होगी, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू होती है, एक प्रेजल वर्ब होती है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ब्रेक के साथ हमेशा इनटू का यूज होगा भी। वो भी किस किस उसमें यूज होगा? कौन से सेंटेंस में यूज होगा? इसका मीनिंग ही ये होता है ब्रेक इनटू का कि जबरदस्ती किसी के घर, दुकान या भवन में घुस जाना। ठीक है, जबरदस्ती किसी के घर, भवन या दुकान में घुस जाना। तो यहाँ पर क्या यूज होगा भाई? इनटू का यूज होगा। ठीक है, ब्रोक इनटू द। देखो ब्रोक यहाँ पर ब्रेक की फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म। तो इसके साथ हमेशा ये फिक्स है भाई प्रेजल वर्ब, और इसका मीनिंग ही यही होता है जबरदस्ती किसी के घर, दुकान, भवन में घुस जाना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? इनटू का यूज होगा। ठीक है, इनटू का मीनिंग भी क्या होता है? के अंदर। ठीक है, के अंदर, के अंदर या में अंदर। ठीक है, के अंदर या में अंदर। जबरदस्ती किसी के घर के अंदर घुस जाना। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एडजेक्टिव का क्वेश्चन है भी। देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी द डॉक्टर्स हैव ऑलमोस्ट गिवन अप। देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी द डॉक्टर्स हैव ऑलमोस्ट गिवन अप। बताएं भी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? देखो फ्रेंड्स, ग्रामर रूल क्या कहता है? तो वर्ड होता है लिटल। ठीक है, एक वर्ड होता है लिटल और एक वर्ड होता है ए लिटल। दोनों के अंदर हम डिफरेंस जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, एक होता है ए लिटल, एक होता है लिटल। देखो लिटल होता है नेगेटिव के लिए, नेगेटिव, और ए लिटल होता है पॉजिटिव। मतलब इसका मीनिंग होता है कि लिटल का मीनिंग तो होता है कि बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर या बहुत ही कम। ठीक है, बहुत कम, बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर, लगभग। ठीक है, ना के बराबर। देखो लिटल का मीनिंग क्या हो गया? बिल्कुल, बहुत कम या ना के बराबर। ठीक है, और ए लिटल में होता थोड़ा सा, थोड़ा सा, जो कुछ काउंटेबल है।
ठीक है। ए लिटिल में क्या होगा, कुछ काउंटेबल है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और लिटिल में क्या होता है, बहुत कम, यानी ना के बराबर। अब बताओ भी यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव फिट होगा। देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी, द डॉक्टर्स हैव ऑलमोस्ट गिवन अप। ठीक है, उसके ठीक होने की डैश आशा है, डॉक्टरों ने लगभग उम्मीद छोड़ दी है। तो डॉक्टर तो अपनी जो है आशा बिल्कुल छोड़ चुके हैं, तो उसके ठीक होने की कितनी आशा है, बहुत कम, यानी कि ना के बराबर आशा है, इसलिए तो डॉक्टर ने अपनी उम्मीद छोड़ दी है। तो यहाँ पर क्या होगा भी, लिटिल का यूज होगा। देयर इज लिटिल, बहुत कम, ना के बराबर ही होप बची है, डॉक्टर्स अपनी उम्मीद छोड़ चुके हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सबको लिटिल और ए लिटिल में डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सैनोनियम बताना है अभी एडोर्न का। सैनोनियम बताएं एडोर्न का क्या होगा। सैनोनियम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। वही एडोर्न का मीनिंग क्या होता है, सजाना या सुंदर बनाना, सजाना या फिर सुंदर, सुंदर बनाना। तो बताएं भी क्या होगा इसका, देखो साफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए डेकोरेट। डेकोरेट का मीनिंग भी क्या होता है, सजाना या फिर सुंदर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हमें रिपोज का सैनोनियम बताना भी क्या होगा। तो रिपोज का सैनोनियम बताएं क्या होगा। रिपोज का मीनिंग होता है आराम, ठीक है, आराम, विश्राम, शांति, ठीक है, आराम, विश्राम या शांति। तो बताएं भी रिपोज का सैनोनिम क्या होगा, साफ दिख रहा है भी रेस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रेस्ट का मीनिंग भी क्या होता है, आराम, विश्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एबलेज का एंटोनियम बताना है। एंटोनियम होते हैं हमारे विलोम शब्द, यानी उल्टा अर्थ बताना है। तो एबलेज का बताएं भी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एबलेज का मीनिंग क्या होता है, जलता हुआ। क्या होता है भाई, जलता हुआ या फिर आग की लपटों में होना। ठीक है, जलता हुआ या फिर आग की लपटों में होना, आग की लपटों में होना। तो बताएं भी इसका क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है भाई, एक्सटिंग्विश्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। एक्सटिंग्विश्ड का मीनिंग क्या होता है, बुझा हुआ। इसका मीनिंग क्या होता है, बुझा हुआ। ठीक है भाई, तो एबलेज का क्या होगा एंटोनियम, एक्सटिंग्विश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें एंटोनियम बताना ब्रेक डाउन का। देखो भी हमने अभी एक पढ़ी प्रेजल वर्ब ब्रेक इनटू, अब ये सेकंड आया ब्रेक डाउन। तो बताएं भी इसका एंटोनियम क्या होगा। तो ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है खराब हो जाना। क्या होता है, खराब हो जाना, खराब हो जाना या विफल होना, खराब हो जाना या फिर विफल होना। तो बताएं भी इसका क्या होगा एंटोनियम बताना है हमें इसका उल्टा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रिकवरी। रिकवरी, रिकवरी का मीनिंग क्या होता है, सुधार होना। रिकवरी का मीनिंग क्या होता है, सुधार होना। आई होप सबको समझ आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप HSSC CET मेंस, हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस या किसी भी हरियाणा की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने बहुत मेहनत से हैंड रिटन नोट्स विद डायग्राम और हरियाणा करंट अफेयर्स की PDF तैयार की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CET मेंस के एग्जाम में EVS, डाइजेस्टर मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, रूरल मार्केटिंग जैसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जहाँ से हर बार एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हरियाणा पुलिस के एग्जाम में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री BNS एक्ट से 10 से 15 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये PDF और हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स और PDF चाहिए तो आप सभी जीके गुरु ऐप पर विजिट करें। ऐप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से ऐप डाउनलोड करके आसानी से आप हैंड रिटन नोट्स और PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ए नंबर ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर इज कोल्ड। ए नंबर ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर इज कोल्ड। एक साथ चलने वाले जहाज़ों के समूह को क्या कहा जाता है। या एक साथ चलने वाले जहाज़ों के समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, एक साथ चलने वाले जहाज़ों के समूह को क्या कहेंगे। क्या होगा भी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए फ्लीट कहा जाता है। भी क्या कहा जाता है, फ्लीट कहते हैं। एक साथ चलने वाले जहाज़ों के समूह को क्या कहा जाता है, फ्लीट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ए पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स इज कोल्ड। ए पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स इज कोल्ड। क्या होगा भी इसका राइट आंसर। तो जो व्यक्ति जुआ खेलता हो या शर्त लगाता हो, ठीक है, जो व्यक्ति जैसे जुआ खेलने की लत हो या बार बार शर्त लगाने की लत हो, उसको हम क्या कहेंगे, गैम्बलर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा गैम्बलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ईडियम बताना है भाई। ईडियम बताना, ईडियम का मीनिंग होता है मुहावरे। जैसे हिंदी में हम मुहावरे करते हैं वैसे इंग्लिश में हमारे ईडियम्स होते हैं। एन ओल्ड फ्लेम मीन्स, बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। एन ओल्ड फ्लेम मीन्स, तो इसका मीनिंग होता है पूर्व प्रेमी या प्रेमिका। ठीक है, पूर्व प्रेमी या पूर्व प्रेमिका।
मतलब जिसके साथ पास्ट में जो है कोई रिलेशन रहा हो, ठीक है, जिससे पहले कभी प्रेम संबंध रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। इसका इडियम क्या होगा अभी, ऑप्शन नंबर बी, ए फॉर्मर लवर। क्या होता है अभी इसका मीनिंग, ए फॉर्मर लवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एडियम का क्वेश्चन है, ए बेड ऑफ रोजेज मीन्स। ए बेड ऑफ रोजेज मीन्स, इसका मीनिंग होता है बहुत आरामदायक, सुखद और आसान जीवन जीना, ठीक है। बहुत आरामदायक या सुखद जीवन जीना, ठीक है, सुखद जीवन जीना। तो बताएं भी इसका क्या होगा, ए बेड ऑफ रोजेस का एडियम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए कंफर्टेबल एंड ईजी लाइफ। ए कंफर्टेबल एंड ईजी लाइफ। ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए है और इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना। आई होप सभी बच्चे इसका बिल्कुल राइट आंसर देंगे। आई होप सभी बच्चों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।